आईटी के सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो उमर साहब ने जो है वो न्यू स्टार्टअप फंड लॉन्च किया। देखिए मुबशर, ये स्टार्टअप फंड्स की खबरें तो आती रहती हैं और ये खुशाइंद भी होती हैं। बज़ाहिर लगता है कि ये बड़ी खुशाइंद है, लेकिन इस तरह की खबरें इस तरह के फंड्स पहले भी लॉन्च किए जाते रहे। उमर साहब जो हैं, ये वैसे तो मिनिस्टर ऑफ आईटी हैं और इंटरिम गवर्नमेंट में हैं, लेकिन इनके मंसूबे जो हैं वो अगले 10 साल के हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे इन्होंने 10 साल अब यहीं पे रहना है। इन्होंने बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए हैं। अब इन्होंने अगले महीने नई काबीना आ जाएगी, इन्होंने शायद चले ही जाना है, या शायद ये उनको जारी रखें, शायद उनको जो है टेक्नोक्रेट के तौर पे रखें। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्लान 9 का क्या बना, प्लान एक्स का क्या बना, जो इन्होंने पहले लॉन्च किए थे। इसी तरह पाकिस्तान में एक है इग्नाइट के नाम से एक फ़ंड है। अब उसमें होता क्या है कि पाकिस्तानियों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, इसको ICT R&D फंड भी पहले कहते थे। इसका नाम एक CEO आए थे इग्नाइट के, उन्होंने चेंज करके इसका नाम इग्नाइट रख दिया। तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके लिए मस्ट है कि वो ICT R&D के लिए एक मखसूस कोटा अपनी अर्निंग्स का वो देती है, गवर्नमेंट को देती है। उससे ये फ़ंड बनाया गया और उसका मकसद क्या था कि इनोवेशन करना। अब उन्होंने कितने ही स्टार्टअप्स को फंडिंग की, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि उनमें से कोई स्टार्टअप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर पाया हो। इक्का दुक्का आपको नज़र आते हैं ज़रूर जिन्होंने उस फंड से फ़ायदा उठाया, लेकिन बहुत ही आटे में नमक के बराबर। इसी तरह ये भी, इनके भी प्लान है एक्स चलता रहा है, पहले प्लान 9 चलता रहा है, वो इस पंजाब गवर्नमेंट के अंडर चलता रहा। फिर ये PITB के भी चेयरमैन रहे, पाकिस्तान पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसके भी ये चेयरमैन रहे। तो अब ये है कि ये मसलन ये क्या नया होगा इस बार, मैं इस बारे में कुछ हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने स्टार्टअप फंड लॉन्च किया, ये सही स्टार्टअप्स में अगर ये सही, इनकी नीयत सही है और ये सही स्टार्टअप्स में लॉन्च होते हैं और उनमें से कुछ यूनिकॉर्न्स बन सकते हैं, यानी ये $1 बिलियन का अपना जो है वो वैल्यूएशन को लेके जाते हैं, तो फिर तो बात बनती है। अदरवाइज़ मैं जो पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब तक कोई डिलीवर नहीं करते ना, कोई ऐसा स्टार्टअप कि जो ग्लोबल मैप के ऊपर कुछ बड़ा कर सके, तब जब तक ये उस तरह से कोई लॉन्च नहीं कर सकते, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के स्टार्टअप फंड्स जो हैं वो कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे। बहरहाल वी विश देम बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह करे कि वो इसको जारी रख सके। वैसे तो अगले हफ्ते या 2 हफ्ते में एक नई काबीना भी आ जाएगी इस मंथ में। आई थिंक जो स्टार्टअप फंड के रिगार्डिंग मेरा अपने ज़हन में सवाल है कि इस स्टार्टअप फंड को ये कौन डिटरमाइन करता है कि किसको देना है? नहीं, उसके पीछे बाकायदा एक बोर्ड बैठा होता है और बेसिकली तो स्टार्टअप्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ को पिच कर रहे होते हैं। हाँ, और वो बोर्ड के आगे गालिबन पिच होते होंगे, वहाँ पे पिच डेक बनाते हैं वो। एक चीज़ होती है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच ये है कि आप अपने स्टार्टअप को उतनी देर में किसी को डिस्क्राइब करो जितनी देर में एक एलिवेटर में आप टाइम गुजारते हो। राइट। फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में गए हो, कोई बंदा आपसे पूछता है भाई आपका स्टार्टअप क्या करता है, वो साथ ही आप एक एलिवेटर पे चढ़ जाते हो। तो जितनी देर में वो एलिवेटर टॉप पे पहुंचेगी उतनी देर में आपने उसको कन्विंस करना है कि आपका स्टार्टअप जो है वो क्या करता है, वर्दी है। तो शायद वो जब वो आप उस फ्लोर पे पहुंचे, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो, वो साथ ही आपको कहे ये ले भाई चेक मेरी तरफ से, आई लाइक योर आइडिया। तो मतलब इस लिहाज से उसको स्टार्टअप एलिवेटर पिच कहते हैं। तो इसी तरह वो फिर पिच डेक एक होता है, उस पर आते हैं सारे स्टार्टअप्स, वो अपने आइडियाज़ को पिच करते हैं और इनिशियल उसके भी मुख्तलिफ सीरीज़ होती हैं। आपको एक यानी कि सीड स्टेज होती है, फिर इसको प्री सीड होती है, फिर सीड स्टेज होती है, फिर सीरीज़ A, सीरीज़ B, सीरीज़ C। बहुत कम हैं जो सीरीज़ B तक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से सीरीज़ A करते हैं पाकिस्तान में स्टार्टअप। सीरीज़ B तो फिर मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती है। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस मौजूद होता है और आई एम श्योर कि ये स्टार्टअप फंड में भी इस तरह का कुछ होगा। ट्रांसपेरेंसी बड़ा ज़रूरी है, गवर्नमेंट का पैसा है, आवाम का पैसा है। और इसमें इनकी एक जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आके अगर इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन इन्वेस्टर, तो आई थिंक 30% उसका फंड जो है वो गवर्नमेंट देगी विदाउट एनी इक्विटी, और 70% जो है वो जो इन्वेस्टर होगा वो देगा। तो
इक्विटी अपना गवर्नमेंट छोड़ रही है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, यानी गवर्नमेंट का पैसा जो है वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का है, लेकिन क्या वो उस स्टार्टअप को उस लेवल तक लेके जाएंगे या उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, ये चीज़ें देखनी होगी।